सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि आज के दिन यानी 14 अप्रैल के दिन किसी का भी फ्री फायर नहीं खुल रहा है। सो गाइस, मैं आपको बताने वाला हूँ कि फ्री फायर क्यों नहीं खुल रहा है। मैं आपको एक एक चीज बताने वाला हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो नए प्लेयर्स होंगे जिन्होंने अभी अभी डाउनलोड किया होगा, उन्हें लग रहा होगा उनके फ्री फायर में कोई दिक्कत आ गई है। और जो अभी नए नए प्लेयर्स होंगे जिन्होंने अभी अभी खेलना शुरू किया होगा, उन्हें लग रहा होगा कि उनकी आईडी हैक वगैरह हो गई या फिर उनकी आईडी बैन तो नहीं हो गई क्या। सो ये सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि ना आपकी आईडी हैक हुई है, ना आपकी आईडी बैन हुई है और ना आपके फ्री फायर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ये फ्री फायर का एक ओबी अपडेट होता है जो कि हर 3 महीने में आता है। इसे आप और इस हर तीसरे महीने ये सुबह 9:30 बजे से शाम के 5:30 बजे या 5:40 तक ये बंद रहता है फ्री फायर। ये मेंटेनेंस पे लगा रहता है, जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, मेंटेनेंस। मैं आपको बता दूं कि आज के दिन जब ये खुलेगा तो इसमें बहुत सारे अपडेट आने वाले हैं, बहुत बड़े अपडेट आने वाले हैं। मैं इस वीडियो में वो सारे अपडेट आपको बताने वाला हूँ, क्लियर करने वाला हूँ सारे अपडेट। और हो सकता है कि आज ये 5:40 पे चालू ना हो पाए, क्योंकि क्या होता है, जैसे ही 5:40 होंगे तो एकदम से बहुत सारे एकदम रश आ जाएगा फ्री फायर पे और सर्वर एकदम से इतना लोड नहीं ले पाएंगे। इसलिए वो कभी कभी इमरजेंसी मीटिंग पे भी चला जाता है। जब वो एकदम इमरजेंसी में बंद हो जाता है फिर आधे घंटे के अंदर वो दोबारा से चल जाता है। चलिए अब इसके अपडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। Here are the patch note. So first of all हमारा आता है क्लैश कोड। क्लैश कोड का रैंक सीजन 6 आ चुका है गाइस। यहाँ पे हमारा आ चुका है वो, उसमें है क्लैश कोड सीजन 6 इज हेयर। यहाँ पे आप पूरा ये आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं आराम से। मैं आपको बता दूँ, इस बार क्लैश कोड में हमें गोल्ड 3 पर आने पे द क्लैश कोड एक्सक्लूसिव आइटम द गोल्डन M500 मिलेगी। जी हाँ गाइस, गोल्डन M500। यहाँ पे नेक्स्ट हमारा डायनामिक स्टोर। इसे भी आप पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। बाकी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि नीचे आप देख सकते हैं स्टोर एल्फा, स्टोर बेटा, स्टोर चार्ली, स्टोर डेल्टा, स्टोर मिस्टीरियस, ये सब क्या है मैं आपको बता दूँ। अब से हर मैच में, जी हाँ गाइस, आपने क्लैश कोड का एक मैच कंप्लीट करा, फिर आप अगले मैच में जाओगे तो आपको नई नई गन्स देखने को मिलेंगी हर एक मैच में। अब तक क्या था, बरमूडा और कालारी की अलग अलग थी, लेकिन अब बरमूडा और कालारी में दोनों में हर मैच में ही आपको अलग अलग गन्स देखने को मिलेंगी। और ये उनके कुछ स्टोर हैं। और स्टोर मिस्टीरियस जो है वो इस समय क्लैश कोड रैंक में आपको नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ कैजुअल में ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारा न्यू मैप बरमूडा रिमास्टर्ड, एंजॉय क्लैशिंग इन द समुराई गार्डन। ये आप दोबारा से, जैसा मैंने आपको बताया, पढ़ सकते हैं। अब आपको बरमूडा रिमास्टर्ड कैजुअल और रैंक दोनों क्लैश कोड में देखने को मिलेगा। जी हाँ गाइस, ये बहुत ही शानदार बात है कि आप क्लैश कोड रैंक खेलेंगे तो उसमें भी आपको बरमूडा रिमास्टर्ड देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारा MVP डिस्प्ले। तो MVP डिस्प्ले मीन कि जो आपका मैच में क्लैश कोड में सबसे ज़्यादा जिसने किल करे होते हैं, और या फिर सबसे ज़्यादा जिसने डैमेज दिया होता है, अगर 0 किल है हर एक के और सबसे ज़्यादा जिसने डैमेज दिया होता है, या फिर जिसने सबसे ज़्यादा किल करे होते हैं, वो होता है हमारा MVP। और उसकी डिस्प्ले एकदम अलग से आएगी। वो एंड में जब मैच खत्म हो जाएगा तो दोनों टीम्स के जो MVP होंगे वो कुछ एकदम इमोट से दिखाएंगे कि मतलब जैसे उन्होंने बेस्ट करा है। इसलिए एक इमोट से दिखाएंगे वो लोग, जो कि बहुत ही औसम होने वाला है। देखते हैं आप लोग कितने किल करते हैं और MVP बनते हैं कि नहीं। नेक्स्ट हमारा वेपन अटैचमेंट। गाइस, जैसे कि VSS है, आप दोबारा से इसका वो स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। VSS है, VSS में एक स्पेशल अटैचमेंट होता है, VSS रिपर बुलेट, आपको पता होगा और नए प्लेयर्स होंगे उन्हें शायद नहीं पता हो। उससे वो काफ़ी तगड़ी हो जाती है VSS। तो अगर आपने VSS लिया है क्लैश कोड में, अब ये अवेलेबल इन क्लैश कोड ही है, अगर आपने क्लैश कोड में VSS लिया है, आप VSS ड्रॉप करोगे तो साथ में उसकी जो रिपर बुलेट होगी वो अब तक ड्रॉप नहीं होती थी, लेकिन अब से क्या होगा, अगर आप VSS ड्रॉप करते हो तो उसका जो स्पेशल अटैचमेंट होता है वो भी साथ में ड्रॉप हो जाएगा। अभी सिर्फ VSS के साथ ही नहीं, जिन भी गन के साथ वेपन अटैचमेंट आती है उन सबके एक बार में ही ड्रॉप हो जाएंगी अटैचमेंट्स। जैसे MP5 में आती है, ओम में आती है, वो सब एक बार में ही ड्रॉप हो जाएंगे। मतलब जैसे आपने MP5 छोड़ी तो MP5 का एक ड्रॉप हो जाएगा, आपको अलग से ड्रॉप नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा डायनामिक प्ले जोन। मैं आपको डायनामिक प्ले जोन के बारे में बताता हूँ। डायनामिक प्ले जोन मतलब, आप दोबारा से इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। डायनामिक प्ले जोन मतलब अब से हमारा क्लैश कोड में भी एक सेव जोन दिखाई दिया करेगा गाइस। जी हाँ, और वो एक सर्कल से दिखाई देगा और उसके सेंटर में अगर आप जाएंगे तो आप क्लैश कोड के एंड तक टिके रहेंगे। अब तक क्या होता था, कुछ प्लेयर्स को समझ में नहीं आता था, तो क्लैश कोड में क्या होता था कि वो लोग खड़े हैं और उनके पीछे से जोन आ गया तो उन्हें काफ़ी दिक्कत होती है। लेकिन अब से आप पहले से ही सेफ जोन में जा सकते हैं क्लैश कोड में। नेक्स्ट बात है हमारी कैरेक्टर और पेट्स में चेंजेस की। कैरेक्टर सिस्टम, it's been too long since we have made any changes to our character system. This patch we made some big changes to our character system, so it is a lot more user friendly. First we made a brand new UI for the character page. जी हाँ गाइज, आपको बहुत अलग से देखने में मिलेंगे इस बार कैरेक्टर, आप जैसे इक्विप करते हो उन्हें। दिस शुड अलाउ यू गाइज टू नेविगेट, चेंज एंड अपग्रेड योर कैरेक्टर स्विफ्टली।
Next, we are removing all the cost of leveling up a character. Once you have enough fragments, you will be able to level up instantly in the character menu. जी हाँ गाइस, आपको बहुत ज़्यादा खुश होना चाहिए कि आपको जो जैसे ही कैरेक्टर फ्रेगमेंट मिलेंगे आप उन्हें लेवल अप कर पाएंगे। अब आपको लेवल 2, लेवल 6, लेवल 4, लेवल 8 का कार्ड नहीं चाहिए होगा, आप सीधे उन फ्रेगमेंट से ही उन्हें लेवल अप कर सकते हैं। आपको कोई भी कॉइन अपना भी वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। We are also lowering the max level for characters from 8 to 6 to ensure every time you level up your character, the character skill levels up as well. So guys, इसमें क्या है कि आप जैसे किसी कैरेक्टर को मैक्स लेवल करते हैं तो वो 8 होता है, कुछ कैरेक्टर 6 भी होते हैं, लेकिन गाइस अब हर कैरेक्टर 6 लेवल ही होगा मैक्स। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा भाई, तुम्हारा सबसे महंगा तो लेवल 8 का कार्ड होता था, वो कैसे बेचोगे यार? कोई ये सब यार गरीना वाले जाने, ये इनकी कहानी है, हम क्या करें अब। सो नेक्स्ट हमारा लास्ट, मतलब इसी में लास्टली awakening character skills will now include the skill of the original character. So now your characters can be truly awakened. सो गाइस, ये बहुत ही तगड़ी चीज़ है। जैसे आपने अगर अवेकनिंग हयाटो लिया तो उसकी एबिलिटी जो है, नहीं जैसे आपने अवेकनिंग केली ली, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ सिर्फ, तो अवेकनिंग केली की एबिलिटी के अंदर ही आपकी जो नॉर्मल केली है उसकी भी एबिलिटी आ जाएगी। आपको उसके लिए कोई अलग से स्किल स्लॉट नहीं खोलना पड़ेगा, ना आपको इक्विप करनी पड़ेगी। अगर आपके पास अवेकनिंग केली है तो दोनों स्किल एक ही अवेकनिंग केली में आ जाएंगी। Next, a brand new UI for the character system. Character max level reduced from 8 to 6. Awakening character skill will now have the effect of the original character skill. Upgrading character level will no longer cost any gold or and diamonds. Guys, अब आप किसी भी कैरेक्टर को अपग्रेड करो, आपका कोई भी पैसा, मतलब रियल पैसा और गेम का पैसा नहीं जाने वाला है। न्यू कैरेक्टर मारो, इसका है इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू कैरेक्टर मारो। The Falconer will be a great character to stay in the distance and take down their enemies. Partner up with Moko to take down your enemies from range. अब एक हमारा नया कैरेक्टर है यहाँ पे मारो। अब यहाँ पे हम इसकी एबिलिटी देख लेते हैं। इसकी एबिलिटी का नाम है फैल्कॉन फेवर, आई थिंक ये फीवर हुआ। सो हम इसका देख लेते हैं, नाम है इसका, ये नाम हो गया। अब इसकी एबिलिटी देख लेते हैं। डैमेज इंक्रीजेज विद डिस्टेंस अप टू 5, 7, 10, 14, 19, 25%. डैमेज टू मार्क एनिमीज इंक्रीजेज बाय। ओके गाइस, अब जितनी दूर से बंदों को मारेंगे उतना इसका डैमेज ज़्यादा हो जाएगा। प्लस अगर आप मार्क वाले बंदों को मारते हैं तो इसका डैमेज बड़ा हो जाएगा। जैसे आपने मोको ली और आपने उससे किसी को मारा, उसके बाद आप और मतलब आपने मोको की एबिलिटी ली, आपने किसी को मारा, फिर उस पर एक एरो बन जाएगा। अगर आप उसके, जब तक उस पर एरो बना रहता है तब तक अगर आप उसे शूट करेंगे तो उसे 1 या 1.5 या 2, 2.5 या 3 या 3.5% तक का डैमेज ज़्यादा मिलेगा। सो ये तो हमारा पहला नया कैरेक्टर। दूसरी हमारी न्यू कैरेक्टर जेन। इंट्रोड्यूसिंग जेन, अ एक्सट्रीम स्पोर्ट्स लवर हु थ्रीव्स अंडर इंटेंस कंडीशंस. यूज हर स्किल वाइजली टू टर्न एन अनफेवरेबल बैटल अराउंड इन क्लच सिचुएशंस. सो यहाँ पे एक और नई कैरेक्टर आ गई हमारी जेन। अब इसकी हम ज़रा वो देख लेते हैं एबिलिटी। इसकी एबिलिटी का नाम है एक्सट्रीम एनकाउंटर। सो इसका है गेट्स 80 HP टेम्पररी, इंक्रीज डैमेज टू ग्लू वॉल्स एंड शील्ड, लास्ट फॉर 10 सेकेंड्स, कूल डाउन। सो गाइस देखिए, अगर पहली बात आप इसे अगर फर्स्ट लेवल पे यूज़ करें तो इसका कूल डाउन होगा 150 सेकंड्स, अगर नेक्स्ट लेवल पे तो 140, और अगर आप मैक्स लेवल पे यूज़ कर रहे हैं तो 100 सेकंड्स इसका कूल डाउन टाइम होने वाला है। और प्लस कूल डाउन टाइम इसलिए कि आप जैसे उसे यूज़ करेंगे तो ये ग्लू वॉल और या फिर क्रोनो की जैसे शील्ड होती हैं उन सबको ये फर्स्ट लेवल पे 40% का भी 40% तक का ज़्यादा डैमेज देगी। और अगर आप ऐसे मैक्स लेवल पे यूज़ करें तो ये 100% ज़्यादा डैमेज देगी ग्लू वॉल और शील्ड्स को। और जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपको 80 HP टेम्पररी मिल जाएंगी। उसके बाद आप उसे यूज़ करें, जैसे बंदे आपको मारे आप जल्दी से उसे यूज़ कर लीजिए और बाद में वो 80 HP आपसे ले ली जाएगी। सो अगर आप मुझे समझ में नहीं आया, अगर आप 70 HP के होंगे तो क्या आप वो HP लेने के बाद आप ख़त्म, पता नहीं, देखते हैं। क्रोनो, जी हाँ गाइस, अब क्रोनो क्या हो रहा था, बहुत लोगों को चीटिंग लग रही थी, मतलब कि आपने ऐसा बहुत ज़्यादा ही कर दिया, बहुत अच्छा कर दिया, मतलब लोगों को बहुत ही चीटिंग जैसा कैरेक्टर हो गया था, मुझे खुद भी लग रहा था। सो अब इसकी एबिलिटी चेंज हो गई है। अब इसकी फोर्स फील्ड है, इसकी वही टाइम टर्नर एबिलिटी है। फोर्स फील्ड इसकी 600 हेल्थ रहेगी, जो उसकी शील्ड होती है उसकी, ठीक है। अब रेडियस उसका 2.5 हो जाएगा। भाई ये तो तुम ज़्यादा करते जा रहे हो। अब ड्यूरेशन उसकी कम हो रही है गाइस, जी हाँ। पहले वो फर्स्ट लेवल पे 4 सेकंड के लिए रहती थी, अब 3 सेकंड के लिए रहेगी। और मैक्स लेवल पे पहले 9 सेकंड के लिए रहती थी, अब 8 सेकंड के लिए रहेगी, यानी 1 सेकंड कम कर दिया गया है। फिर उसकी मूवमेंट स्पीड जो पहले 15% बढ़ती थी फर्स्ट लेवल पे, अब वो 5% बढ़ेगी और मैक्स लेवल पे 15% बढ़ेगी, जो कि पहले 30% बढ़ती थी। सो गाइस समझ जाओ यार, जिन्हें क्रोनो से नफरत थी, क्या आप अब इससे खुश हो? बताना ज़रूर।
फिर टीममेट, हाँ अभी तक क्या होता था, अगर आपका टीममेट के पास वो है क्रोनो और उसने शील्ड लगाई और आप उसकी शील्ड के अंदर गए तो आपकी भी स्पीड बढ़ जाती थी। अब वो नहीं होगा, अब सिर्फ क्रोनो की ही स्पीड बढ़ेगी। और कूल डाउन टाइम गाइस इसका 40 सेकंड तब तक, इसलिए मतलब बंदे बार बार बात पे बात मतलब क्रोनो यूज करते थे। अब इसका फर्स्ट लेवल पे 200 सेकंड का कूल डाउन टाइम है और मैक्स लेवल पे 170 सेकंड्स। जी हाँ गाइस, नेक्स्ट है हमारा वुकोंग। अब गाइस बहुत बंदे आवाज उठा रहे थे कि यार वुकोंग को भी अच्छा करो, वुकोंग क्रोनो की टक्कर का है। सो आप लोग देख सकते हैं वुकोंग को बहुत ओवर पावर कर दिया गया। वुकोंग मेरे पास भी है, मैं आपको सही बताऊं तो इसकी एबिलिटी वही है कैमोफ्लेज, ट्रांसफॉर्म, ड्यूरेशन। अब गाइस इसकी ड्यूरेशन मतलब अब फर्स्ट लेवल मैक्स लेवल पे 15 सेकंड तक ही रहेगा। फिर अब आप जैसे ही किसी को फायर करते हो कैमोफ्लेज का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। फिर टेकिंग डाउन एन एनिमी विल रीसेट द कूल डाउन। मैं इसके बारे में आपको बाद में समझाता हूँ, पहले कूल डाउन इसका आप देख लीजिए। फर्स्ट लेवल पे 300 सेकंड और मैक्स लेवल पे 200 सेकंड। सो इन्होंने 50-50 सेकंड तो कम कर ही दिया यार। और गाइस जैसे ही आप किसी बंदे को मार दोगे, उसे नॉक कर दोगे या फिर किल कर दोगे, सो ही गाइस आपकी जो एबिलिटी होगी वो रीसेट हो जाएगी और आप उसे दोबारा यूज कर सकते हो गाइस। मतलब वुकोंग ओवर पावर हो गया है, मतलब अब क्रोनो को कोई यूज नहीं करने वाला, लेकिन गाइस हर कोई अब वुकोंग को यूज करने वाला है। नेक्स्ट हमारा राफेल। फिर राफेल की भी एबिलिटी में चेंज हुआ है उसके, अब जो उसकी एबिलिटी है वो पैसिव स्किल हो गई है, जो कि पहले आपकी एक्टिव स्किल थी। और अब जब भी आप स्नाइपर यूज़ करोगे या फिर राइफल्स यूज़ करोगे तो एनिमीज जैसे ही डाउन होंगे उन्हें फर्स्ट लेवल पे 20% तक का ज़्यादा HP लॉस होगी। जैसे आपकी डाउन होने के बाद आप जैसे ही डाउन हो जाते हो तो आपकी HP वो लॉस होती रहती है ना, जैसे आप नॉक होते हो 20 जाती है। अब वो फर्स्ट लेवल पे 20% ज़्यादा जाएगी और मैक्स लेवल 45% ज़्यादा जाएगी। और प्लस आपको स्नाइपर और राइफल्स में ऑलरेडी आपको जो साइलेंसर होता है वो पहले से ही मिलेगा। हयाटो, तो हयाटो की अब हम एबिलिटी देख लेते हैं। इसकी आर्ट ऑफ ब्लेड्स अब एक पैसिव एबिलिटी है गाइस, आई थिंक। हाँ गाइस, ये अवेकनिंग हयाटो की बात करें जो जिसकी अब तक एक्टिव एबिलिटी थी, अब वो पैसिव स्किल हो गई है। और अब इसके वो चेंज हो चुकी है स्किल। इसकी स्किल है अब जो वो फ्रंट से आपको जो डैमेज मिलेगा वो आपका फर्स्ट लेवल पे 1% का कम होगा और मैक्स लेवल पे 3.5% का कम हो जाएगा फॉर एवरी 10% ऑफ मैक्स HP लॉस। ओके गाइस, नेक्स्ट हमारी A124। गाइस A124 भी बहुत ही OP कैरेक्टर होने वाली है। उसका है अब क्विकली कन्वर्ट 20, यानी गाइस अगर आप फर्स्ट लेवल पर अगर आपके पास 20 EP है तो जैसे आप उसके बटन पे क्लिक करोगे वो सीधा 4 सेकंड के अंदर वो फर्स्ट लेवल पे आपके 20 वो EP HP में कन्वर्ट कर देगी। और अगर मैक्स लेवल पे है तो वो 60 EP को HP में कन्वर्ट कर देगी, लेकिन उसके लिए आपके पास EP होनी चाहिए। कन्वर्जन टाइम इसका 4 सेकंड है और कूल डाउन टाइम गाइस इसका सिर्फ 10 सेकंड हो गया। यानी आप यूज़ करते जाओ अगर आपके पास 100 EP है तो यार आप 20-20 करके बार बार बढ़ा सकते हो, 40-40 करके भाई। मतलब A124 भी काफ़ी अच्छी कैरेक्टर हो गई है। जिनके पास दोनों है तो वो वुकोंग में A124 या A124 में वुकोंग की एबिलिटी लगा देंगे। फिर हमारी मीशा की ये हो गई है कि ड्राइविंग स्पीड इसकी आपकी यहाँ पे फर्स्ट लेवल पे पहले 2% हुआ करती थी, अब 5% हो जाएगी। और जो मैक्स लेवल पे वो पहले 12% हुआ करती थी, अब 20% हो गई है ड्राइविंग स्पीड इंक्रीज। फिर डैमेज टेकन वाइल इन अ व्हीकल डिक्रीज। जी हाँ गाइस, जैसे पहले आप ये क्या है बे, ओके गाइस यहाँ पे इसकी कम कर दी गई है। जैसे फर्स्ट लेवल पे तो सेम है और मैक्स लेवल पे भी सेम है, लेकिन अब उससे पहले आप देखिए तो सेकंड लेवल पे अब पहले 10% कम होती थी, अब 8% कम होगी पहले। और उसके बाद वाली लेवल पे पहले 15% कम होती थी, अब 12% कम होगी। यार इसे तो थोड़ा बेकार भी कर दिया यार। अब मीशा इज हार्डर टू बी टारगेटेड एट वाइल ड्राइविंग। जी हाँ गाइस, अगर स्पीड इतनी तेज़ हो जाएगी तो यार इतनी जल्दी कोई हमें नहीं देख पाएगा। ओलिविया, अब ओलिविया की भी स्किल चेंज हो रही है। उसका क्या है, रिवाइव प्लेयर विल रिसीव एक्स्ट्रा HP। आपको पता होगा कि जैसे ही ओलिविया की एबिलिटी के साथ आप किसी को रिवाइव करते थे तो उसे फर्स्ट लेवल पे 6 ज़्यादा HP मिलती थी, लेकिन अब उसे फर्स्ट लेवल पे 30 ज़्यादा HP मिलेगी। जी हाँ गाइस, और मैक्स लेवल पे तो भाई 70 एक्स्ट्रा, यानी आप देख लीजिए 70 + 20 भाई। अगर आपके पास मैक्स लेवल की है तो भाई 90% ज़्यादा HP बंदों को मिलने वाली है। सो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर आता है यहाँ पे मैग्जिम। सो मैग्जिम की जो स्किल है यहाँ पे पहले जो थी वो फर्स्ट लेवल पे 2% की तेज़ी से मेडिकेट या फिर जो मशरूम वगैरह होते हैं वो सब लेता था, लेकिन अब फर्स्ट लेवल पे वो 15% हो रहा है और मैक्स लेवल पे पहले 12% अब 40% हो गया है। फिर हम बढ़ते हैं बैटल रॉयल यानी क्लासिक की तरफ। तो फर्स्ट हमारा वेंडिंग मशीन। So, ever since we introduced the vending machine, it quickly became a core part of the Battle Royale gameplay. This page we are making some adjustments so it is easier for you guys to find and use the vending machine.
सो अब वेंडिंग मशीन की जो लोकेशन होगी वो आपको मैप पे दिख जाया करेगी, साथ ही साथ विल नो लॉन्गर इंटरप्ट द वेंडिंग मशीन। ओके, फिर द वेंडिंग मशीन विल बी अवेलेबल ऑन ऑल द मैप्स। अब गाइज आपको कालाहारी और बरमूडा बरमूडा रिमास्टर तीनों मैप्स पे आपको वेंडिंग मशीन मिलने वाली है। फिर रिवाइवल पॉइंट्स, अब रिवाइवल पॉइंट का क्या है कि आपको वो हर मतलब आपको वो अभी रैंक में नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन आपको क्लासिक बरमूडा, कालाहारी और बरमूडा रिमास्टर तीनों में देखने के लिए मिलेगी। अब ट्रेनिंग ग्राउंड में गाइस चेंज हुआ है, जो आपका सोशल जोन होता है उसमें अब से आपके लिए एक बॉक्सिंग रिंग ली गई है। आप उसमें 1v1 बैटल कर सकते हो, जैसे आप प्ला लेके आ गए तो आप मुक्के की बैटल कर सकते हो। फिर साथ में यहाँ पे और क्या है, एडिट रैंकिंग फॉर द टारगेट आर्केड प्लेयर्स कैन नाउ एड ईच अदर एज फ्रेंड इन द सोशल जोन। ओके, लोअर्ड वेपन साउंड ऑफ फॉर द सोशल जोन। और इस नेक्स्ट हमारा वेपन, और वेपन में हमारी एक नई गन आ रही है यहाँ पे, क्वाड। और इसमें क्या तगड़ी बात है आपको पता है, जैसे अगर आप उसे खड़े होकर यूज़ करेंगे तो वो एक राइफल की तरह चलेगी, नॉर्मल गन की तरह, लेकिन अगर आप उसे बैठ के यूज़ करेंगे तो एक वो शॉर्ट गन की तरह चलने वाली है। और साथ ही में M60, M249, FF9, स्मोक ग्रेनेड, फ्लैश बैंग, UMP, फार्मास, मैक 7, M14, M2B वेक्टर और फार्मा 6, इन सारी गन्स में चेंजेस हो रहे हैं। अब M2B वेक्टर और फार्मास को छोड़ के हर गन में मतलब अच्छे चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन इन तीनों में डिक्रीज हो रहा है, यानी कि आपका डैमेज वगैरह कम हो जाएगा। फिर वही कोड के बारे में ये बता रहे हैं। सो नेक्स्ट हमारी यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं। फिर यहाँ पे हमारा फार्मास, फार्मास में क्या चेंज हुआ है, उसका पहले डैमेज हुआ करता था, एक मिनट, ओके गाइस, इसका डैमेज इसमें यहाँ पे तो बढ़ाई जा रही है, ये सब तो गाइस बढ़ाया जा रहा है, लेकिन इसका रिकॉयल बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है, सो इसलिए आपको ये चलाने में काफ़ी दिक्कत होने वाली है। फिर यूएमपी का भी यहाँ पे डैमेज ज़्यादा करा जा रहा है और रेट ऑफ फायर इसका कम कर रहे हैं, और यहाँ पे एक्यूरेसी इसकी काफ़ी बढ़ाई जा रही है, सो ये काफ़ी अच्छी बात होने वाली है। और मूवमेंट स्पीड इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ाई जा रही है, 21% इसकी ज़्यादा बढ़ाई जा रही है। अगर आप चलते हुए यूएमपी को यूज़ करते हो तो आपकी स्पीड तेज़ हो जाएगी, मतलब काफ़ी आप उसे स्पीड से यूज़ करेंगे। सो नेक्स्ट हमारा FF9, यहाँ पे जो हमारा चेंज है FF9 में वो है हमारा यहाँ पे, जो भी आप जिस भी एनिमी को नॉक करते हैं तो अगर आप उसे FF9 से मारेंगे तो उसे 80 मतलब 80 का डैमेज और ज़्यादा पड़ेगा, यानी उसे 20 का तो पड़ता ही रहता है, प्लस आप उसे और 80 का मार देंगे यार, मतलब बेचारे की एक बार में 100 भाई सीधा उसकी डैमेज कम हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारी मैक 7 में अपडेट आया है। सो मैक 7 तो यार वैसे ही इतनी तगड़ी, और क्या करोगे इसका भाई, एक्यूरेसी इसकी 8% और बढ़ा दी है, और एक्यूरेसी वाइल मूविंग भी इसकी 4% और बढ़ा दिया भाई, और रिकॉइल भी कम कर दिया है भाई। गाइस मैक 7 ओवर पावर होने वाली यार भाई, मैक 7 कौन यूज़ नहीं करेगा सीरियसली। इसकी ये अभी इतनी ज़्यादा तगड़ी थी आपको पता है, और अभी इसे और ज़्यादा अपग्रेड कर दिया गया है। ओ माँ गुड टुरला। सो गाइस नेक्स्ट हमारी वेक्टर में भी चेंज हुए हैं। चलो यार ये वेक्टर को तो कम करते ही जा रहे हैं, जब से लोगों ने बोला वेक्टर बहुत ओवर पावर है। हेडशॉट अब इसका और 400% कम, मतलब सॉरी 550% चांस ज़्यादा थे पढ़ने के, अब 400% ही है। इफेक्टिव रेंज इन अकिम्बो, अभी इसकी रेंज इतनी ज़्यादा कम कर दी थी, अब तो भाई और 10% कम कर दी है। फिर रिकॉयल अकिम्बो का और ज़्यादा बढ़ा दिया भाई, मतलब इन अकिम्बो मतलब मैं आपको बताऊँ, जब दोनों हाथों में वेक्टर पकड़े हुए और 10% का इसका रिकॉयल बढ़ा दिया गया है। फिर अगर मैक्स मतलब यार भाई 50% तक का रिकॉयल इसका बढ़ेगा अगर आप इसे लगातार चलाते हैं तो। और रीलोड स्पीड इसकी और 25% कम हो गई है, आपको पता होगा ये बहुत जल्दी रीलोड कर लेती थी, अब 25% कम हो गई है वो स्पीड। और मजल अटैचमेंट हटा ही दिया भाई इन्होंने, और मैक्सिमम साइज भी अब 25 है भाई। अभी तक आप 30 बुलेट मार सकते थे, जो कि एक्चुअली कम लगती थी लेकिन अब वो 25 हो गई हैं। ओ शिट। और गाइज अब हमारा नेक्स्ट चेंज है M2B में। सो इसमें है एक, अब अगर आप व्हीकल और ऑयल बैरल वगैरह होते हैं या ग्लू वॉल होती है, उन्हें अगर आप मारोगे तो उन्हें डैमेज ज़्यादा पड़ेगा, बंदों को नहीं इन चीज़ों को डैमेज ज़्यादा पड़ेगा, मतलब बहुत जल्दी व्हीकल बहुत जल्दी फूटेंगे और ऑयल बैरल बहुत जल्दी फूटेंगे और ग्लू वॉल भी बहुत जल्दी टूटेगी। लेकिन अब जो ग्लू वॉल के पीछे बंदे होते थे उन्हें पहले 0.8% कम डैमेज पड़ता था, अब 0.6%। ओके, नो वाइज यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे अब ग्लू वॉल के पीछे वाले बंदों को पहले डैमेज जैसे 90 का पड़ता था, अब वो 60 का हो जाएगा भाई। 4 बार में बंदे मरेंगे, करीब करीब 4 गोलियां मारनी पड़ेंगी तब जाके बंदे मरेंगे गाइज। इसका डैमेज 30 कम कर दिया यार, नाइस। और इस M14 को अच्छा किया जा रहा है, और उसका अब जो मिनिमम डैमेज 25 हुआ करता था वो 30 हो जाएगा। फिर फ्लैश बैंग में भी चेंज है,
फ्लैश बैंक का ड्यूरेशन पहले 8 सेकंड था, अभी वो 2.2 सेकंड हो जाएगा गाइस। क्या भाई, मतलब वो आया 1 2 खत्म, फ्लैश बैंक का खत्म भाई। और स्मोक ग्रेनेड में भी चेंज है, अब स्मोक की जो स्पीड होगी वो और ज़्यादा तेज, मतलब जो जब आप स्मोक ग्रेनेड फेंकते थे तो वो जितनी देर में पूरा उसमें से स्मोक बाहर निकलता था वो स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, और उसका जो डिस्टेंस है जहाँ आप उसे जितना दूर तक फेंक सकते थे वो भी बढ़ जाएगा। और साथ ही में आपको ये बैटल रॉयल, यानी कि गाइस अब से आपको ये क्लासिक में और आई थिंक रैंक में भी आपको ये एयर ड्रॉप्स में जो कि आपके ड्रॉप गिरते थे उनमें आपको ये देखने को मिलेगा। ओ भाई साहब, और मशीन गन मोड। ओके, मैं आपको मशीन गन मैं आपको बता दूं, ये हमारी गन आती है इसमें M60, M249 और कॉड। सो मशीन गन मोड कैन बी एक्टिवेटेड वाइल क्राउचिंग एंड प्रोनिंग, मशीन गन मोड। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अरे ओके गाइज, M60, M249 और कॉड, इन तीनों को ही अगर आप बैठ के चलाओगे, क्राउच करके या लेट के चलाओगे तो ये शॉटगन की तरह चलेंगी। ये ओके, ये शॉटगन की तरह चलेंगी गाइस, ये बहुत ही ओपी होने वाला है। फिर सिस्टम, यहाँ पे लोड आउट मेन्यू, अब आप लॉबी में से ही सीधा अपने कैरेक्टर की जो स्किल है उन्हें आप चेंज कर सकते हो, यानी आप स्किल स्लॉट में किसी और कैरेक्टर की एबिलिटी लगा सकते हो। सो जो ई स्पोर्ट वाले होते थे उन्हें काफ़ी दिक्कत होती थी कि आप उन्हें ये लगता रहता था मैंने ये एबिलिटी लगाई है कि नहीं, अब आप डायरेक्ट लॉबी में से ही कर सकते हो एबिलिटी चेंज। ओके, फिर उसके बाद है हीरोइक एम्बलम, इंट्रोड्यूसिंग द न्यू हीरोइक एम्बलम, अ न्यू फीचर दैट ट्रैक्स डाउन ऑल योर अचीवमेंट इन एवरी रैंक सीजन, स्टार्ट कलेक्टिंग दैम एंड शो दैम ऑफ टू योर फ्रेंड्स। हीरोइक एम्बलम कोई नई चीज़ आई है गाइस जो कि अवेलेबल हो जाएगी हमें आज शाम को। फिर यू कैन नाउ सॉर्ट योर इन गेम बैकपैक इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ओ नाइस, बड़ा सबसे बड़े से मतलब सबसे छोटा। फिर ऑप्टिमाइज द मिनी मैप डिस्प्ले फॉर ऑल गेम मोड्स। ओके, ये हमें कुछ नई नई चीज़ें देखने को मिल रही है गाइस, अगर आप इनका मतलब समझ पाओ यार मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। फिर प्लेयर्स कैन नाउ सी अदर्स एक्टिव स्किल वाइल स्पेक्टेटिंग। ओके गाइस, अगर आप किसी को स्पेक्टेट कर रहे हो मरने के बाद तो आप उसकी एबिलिटी देख सकते हो, उसने मतलब क्या क्या स्किल लगा रखी हैं अपने प्लेयर में। तो आप उसका जैसे कैरेक्टर देख के समझ ही जाते थे, जैसे आलोक है तो आप समझ जाओगे कि ड्रॉप द बीट है, लेकिन और इसने क्या स्किल स्लॉट में क्या स्किल लगा रखी हैं वो सब आपको दिखाई देंगी। फिर प्लेयर विल नाउ प्रायोरिटाइज प्लेयर्स हु आर अलाइव व्हेन टर्निंग इनटू अ स्पेक्टेटर। ओके, आप इसका मतलब समझो तो बताना यार। ऑप्टिमाइज द डैमेज डिस्प्ले फॉर डॉट डैमेजेस। फिर अटेम्प्ट टू फिक्स अ बग वेयर नो डैमेजेस आर डील ऑन हिट। ओके गाइस, अब वो जो बग होता था ना, आप मारो किसी को डैमेज ही ना पड़े, अब से हर गोली पे डैमेज पड़ना है भाई, पक्का है तुम्हारा। लेकिन हाँ, अगर बिल्कुल इधर उधर मारो तो नहीं, लेकिन अगर रेड हो गया है वो आपका एम बॉट तो पक्का डैमेज पड़ना ही है भाई। फिर ऑप्टिमाइज द हॉन्ग बटन्स ऑन व्हीकल। अब आप यार, ओके गाइज ओपी, मतलब अब आप हॉर्न भी बजा पाओगे अपने व्हीकल से। फिर नेक्स्ट है हमारा रैंक इंटरफेस नाउ सपोर्टेड इन टीम लॉबी। अब रैंक के जो ऊपर आपका एक बटन आता था हीरोइक टाइप्स, उससे आप देख सकते थे रैंक आप किस रैंक पे हो, ये सब वो सब। अब आप वो अपना डायरेक्ट जो आपका टीम लॉबी होती है उसमें रह के भी आप देख सकोगे। ऑप्टिमाइज द इन गेम HUD मेन्यू। अब वो जो मैं आपको इसमें बताऊँ क्या चेंज हुआ है, कस्टम HUD में जब आप चेंज कर देते तो आपको लगता होगा कई बटन फालतू हैं तो आप उन्हें हटा सकते थे, आपको दिखेंगे ही नहीं, आपकी स्क्रीन काफ़ी क्लियर सी हो जाएगी गाइस, बहुत ही सही लगेगा वो, आपकी स्क्रीन काफ़ी क्लियर हो जाएगी। फिर प्लेयर्स कैन नाउ रिपोर्ट इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर इन वर्ल्ड चैट। जैसे कुछ लोग गलत गलत लिखते थे वर्ल्ड चैट में, तो आप उन्हें रिपोर्ट कर सकते हैं कि इन्होंने ये गलत चीज़ लिखी है और फिर उनके साथ कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। फिर द इमोट पेट इमोट प्रोन पिंग एंड लेजेंडरी कॉस्ट्यूम बटन कैन नाउ बी हिडन ऑन द HUD मेन्यू। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जितने भी आपने अभी ये देख लिए, जितने भी ये आपने अब द इमोट और पेट इमोट, प्रोन, पिंग एंड लेजेंडरी कॉस्ट्यूम बटन, इन आप ये इन 5 बटन को हाइड कर सकते हो या कुछ दिखेंगे ही नहीं। अगर आप चाहो तो किसी एक को भी कर सकते हो और 5 को भी कर सकते हो या किसी 2-3 को भी कर सकते हो। सो ये हमारे यहाँ पे कुछ अपडेट थे गरीना फ्री फायर से रिलेटेड, जो कि गाइस बहुत ही बड़े अपडेट हैं, OB अपडेट है, इनके लिए आपको शाम को अपडेट भी करना पड़ेगा अपना फ्री फायर। सो यही सब आपको बताना चाह रहे थे इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो यार और अच्छी अगर इंपॉर्टेंट वीडियो लगी हो यार तो जल्दी से एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ऑल पे सेट कर देना ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। सो आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, गुड बाय, जय हिंद।